हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। आर्मी अग्निवीर में जो है हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, यानी तीनों सेनाओं के जो हमारे अग्निवीर हैं, इनकी परमानेंट होने की जो न्यूज़ है लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। जो बड़े बड़े हमारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, और चाहे विपक्ष की बात करें। हाँ, वो बात अलग है कि आपको मीडिया यानी कि जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं उन पर किसी भी प्रकार से कोई भी कुछ भी तथ्य देखने को नहीं मिलेगा, वो चीज़ अलग है। लेकिन अग्निवीर के परमानेंट होने के लिए अलग अलग प्रकार से देख रहे होंगे आप, दावे किए जा रहे हैं कि अभी 2026 में 75% परमानेंट होंगे, 25 होंगे, 50% होंगे, अलग अलग तरीके से। दरअसल में सारी कहानी क्या है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं में जो हमारी 4 साल के लिए स्कीम लागू की गई है, जिसको लेकर के 2022 से ही लगातार युवाओं में आक्रोश रहा, लेकिन दोबारा से अब बच्चों में फिर से वही चाल आ रही है। यानी कि चाल का मतलब स्पीड आ रही है कि बच्चे दोबारा से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तीनों सेनाओं में। उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि पहला कारण तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिल रहा है भारतीय सेना में जाने का। और जो 4 साल की नौकरी है, हो सकता है बहुत से लोग अभी भी इस चीज़ के खिलाफ हों कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल की नौकरी के लिए कौन जाए, कैसे जाए। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये 4 साल की जो जॉब है, इसकी वास्तविकता को अगर आप देखने की कोशिश करें तो अपने आपे में आपको फिर समझ में आए कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, कैसे? जैसे अग्निवीर के बारे में मैं बात करूं आपसे सबसे पहले, तो देखो यहां पर हमें 4 साल में 11.71 लाख रुपया धनराशि जो मिल रही है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इतने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी बड़े बड़े नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, चाहे किसी की 1 लाख सैलरी है, चाहे किसी की 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, आप मेरा यकीन मारिए, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी लेने वाला, 1 लाख प्रति माह तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति भी 4 साल में इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति कम से कम 8 से 10 साल नौकरी करता है, 8 से 10 साल, तब जाकर के वो कहीं मानो कि हाँ जी 10 से 12 लाख रुपए वो इकट्ठे कर पाएगा। मेरा यकीन मानिए आप, क्योंकि जिंदगी के साथ तजुर्बा हमने भी बहुत लिया है, और आप सभी को भी पता होगा कि हमारे देश में 60% लोग पूरे जीवन में 12 लाख रुपए एक साथ नहीं कमा पाते हैं। 60% लोग, क्योंकि हमारे देश में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है वो लगभग 3 से 4% लोगों के पास सबसे ज़्यादा धन है। 3 से 4% लोगों के पास, बाकी जनता में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो आपको भी पता है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो मैं अभी परमानेंट होने की बात पर भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी युवा साथी इसमें जॉब कर रहे हैं, आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स या नेवी, तीनों सेनाओं में, तो या फिर जो जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी के भी मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें भर्ती हो गया या भर्ती होऊंगा तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, 1 लाख तनख्वाह है जिसकी, अगर वो 8 से 10 साल नौकरी करेगा तब जाकर के वो 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें खाना पीना रहना सारी सुविधाएं मिलती हैं, और मात्र 4 साल के अंदर हमको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और ये जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप एक चीज़ और समझना सभी ध्यान से, कि 4 साल के अंदर हमें इतना सारा डिसिप्लिन आ जाता है कि हम जब 4 साल के बाद वहाँ से आउट होंगे, बाहर होंगे, तो हम एक आम इंसान नहीं रहेंगे। हमको सब कुछ तजुर्बा होगा कि लाइफ को हमें कैसे आगे कंटिन्यू करना है। मैच्योर्ड पर्सन बन के हम बाहर निकलेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। अब देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव तथ्य ढूंढने के लिए काफ़ी सारे विकल्प हैं हमारे पास में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम नेगेटिव तथ्य ढूंढें। लेकिन पॉजिटिव तथ्य ये है कि आज की डेट में आप देखो, आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सीधा कह दिया है कि बीएसएफ में, पता है ना आपको, कि बीएसएफ में अब जो है 50% का आरक्षण दे रहे हैं, जिसमें आपकी लंबाई और आपका सीना और आपका यानी कि दौड़ भाग है ना, कुछ भी नहीं है। पता है आपको कि नहीं है?
बहुत सारे बच्चे ये ऐसे हैं जिनको ये रहता है कि यार हमारी तो हाइट कम है, 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है सीआईएसएफ बीएसएफ सभी सैन्य बलों में, तो हमारी तो हाइट कम है। तो हाइट के लिए विशेष प्रावधान किया है डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि आपकी लंबाई चेक ही नहीं होगी। आपकी हाइट चाहे 152 है, ठीक है, चाहे आपकी 172 है या 170 है, कितनी भी हाइट है, तो आप अभी बीएसएफ की तरफ से सीधा सीधा आया है, बीएसएफ की तरफ से आया है, और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, रेलवे है और जो हमारी स्टेट पुलिस है, सभी की तरफ से इस प्रकार की जानकारी जारी हो चुकी है, आपको सबको पता भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे सभी युवाओं से कि भाई पहली चीज़ तो यह है कि मन में बिल्कुल भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जी आप क्या और कैसे हैं। ठीक है, मैं एक बात जानता हूँ, हमको इस समय पहली साल में 21,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर हम 10,000 रुपये भी पर मंथ की सेविंग करते हैं तो उस हिसाब से देखा तो एक साल में 1,20,000 हो गए। ठीक है, 1,20,000 हो गए हमारे, अगर हम सेविंग करते हैं। मैंने एवरेज निकाला है, और 12 चौक 48, 480 का मतलब अगर हम सीधे सीधे से राउंड फिगर में 5 लाख की सेविंग मान लें तो ये हमारे पास में 5 लाख की सेविंग का मतलब हो जाता है कम से कम 16 से 17 लाख। 16 से 17 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा राउंड फिगर में देखें, 17 लाख कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में आपको 17 लाख रुपया मिल रहा है। कोई माई का लाल अगर आपसे ये कहता हो, प्राइवेट कंपनी में जो जॉब कर रहा हो, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया हो, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना की हो, वो अगर आपसे ये कहे कि हाँ 4 साल के अंदर मैं 17 लाख इकट्ठा कर सकता हूँ, या 4 साल की छोड़ो, वो शख्स जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, वो शख्स 8 साल के अंदर भी, 8 साल के अंदर भी वो शख्स 17 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। समझ रहे? एक साथ 17 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता वो। हाँ, लोन वगैरह करने के लिए भी कम से कम 2-3 साल का कम से कम ITR भरना पड़ता है, तब जाके उनको लोन मिलता है। और वो भी 1 लाख तनख्वाह पर भी 17 लाख रुपए एक साथ नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 लाख मिलेगा उसको लोन भी। समझ रहे? और EMI का डर उसको सताएगा जब तक वो पट ना जाएगा कर्ज। तो क्योंकि हमने तो हर चीज़ को हमने बारीकी से देखा है, हम भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते करते यहाँ तक आए हैं जैसे, तो हमने सारी कहानी देखी है। 4 साल के अंदर, मात्र 4 साल के अंदर अगर 17 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, तो ये बेवकूफ़ी है उन लोगों की जो कहते हैं कि 4 साल के लिए क्यों जा रहे हो। उनसे कहो एक बार कि 17 से 18 लाख रुपया 4 साल में मिलता है सेना की तरफ से, 17 से 18 लाख। अब आप बताओ 17-18 लाख रुपया जो ये आपको मिल रहा है मात्र 4 साल के अंदर, किसी में दम नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कि 10 साल में भी वो 17-18 लाख रुपए इकट्ठे कर सके। ठीक है, अब आप ये 17-18 लाख रुपए जो आपने सेविंग्स किया, मैं सीधा 17 लाख कह रहा हूं, 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया आपने अपने पास रखा और बाकी 16 लाख रुपया आपने अपने घर वालों को दे दिया। ठीक है, और आप जो है 1 साल के लिए 6 महीने के लिए गायब हो गए कोचिंग करने के लिए, चाहे SSC CGL है, चाहे MTS है, या स्टेट पुलिस है, रेलवे है, अलग अलग बहुत सारे विभाग हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहो, तो वहाँ पर आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रही बात परमानेंट होने की कि जी परमानेंट होंगे कितने, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ ये विपरीत होगा। जैसे 25% है, मैं अपना आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 25% उन्होंने रिटायर्ड करने की बात कही है। तो आप देखिएगा बहुत जल्दी इन दोनों आंकड़ों में से ये आंकड़ा तो आपका नहीं बैठेगा, चाहे तो वो 75% को परमानेंट करेंगे या 50% को परमानेंट करेंगे। इन दोनों विकल्प में से आप देखना, ये विकल्प आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। और मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी अग्निवीर हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, भाई मेरा यकीन मानो आपको दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। अग्निपथ स्कीम में बहुत बढ़िया और शानदार है। 4 साल के अंदर 17-18 लाख रुपया मिलना मजाक बात नहीं है। आदमी का पूरा जीवन खप जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, 18 लाख रुपए नहीं कमा पाता आदमी, आम आदमी, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में 70-80 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला आदमी भी 18-20 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता अब 10-15 साल में भी। ठीक है, छुट्टियों की बात है तो देखो छुट्टियों पे लगातार चर्चा चल रही है। 30 दिन के बजाय इनकी भी छुट्टियां जो है, अब आप देखिएगा 2026 में आपको बड़े बड़े ऑफर देखने को मिलेंगे, इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी अग्निपथ स्कीम को लेकर के बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया और शानदार विकल्प है उन सभी युवाओं के लिए जिनको तुरंत एक साथ जॉब चाहिए और घर की कंडीशन संभालनी है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच साथियों।